हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संगणक का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है और जिनको प्रोविज़नल किया गया था उनका क्या प्रोसेस होगा। कल आलोक राज जी का भी एक ट्वीट आया था, इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये सब के बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एब्सेंट कैंडिडेट का क्या होगा। तो जब संगणक का डीवी का नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिस में ही लिखा हुआ था कि जो भी 23 से 27 के बीच में डीवी करवाने के लिए नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, तो वो 30 को डीवी करवाने के लिए आ सकते हैं। इस अकॉर्डिंग जो भी एब्सेंट थे 23 से 27 के बीच में, वो लोग 30 को डीवी करवाने के लिए चले गए होंगे। 30 को जब डीवी हुआ था तो इस डीवी में भी जो रोल नंबर की लिस्ट लगी थी, इनमें भी आप देख सकते हो कि कुछ रोल नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका 23 से 27 के बीच में हुआ था, उनका भी यहाँ रोल नंबर है। यानी उन कैंडिडेट को मौका दिया गया था कि 30 को आके वो डीवी करवा सकते हैं। साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया था, या उनको किसी रीज़न से डीवी करवाना ही नहीं था, या उनके पास में प्रॉपर स्पोर्ट का या एमई का सर्टिफिकेट है ही नहीं और वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों ने अपना डीवी नहीं करवाया। इसलिए विभाग की तरफ से तो मौका दे दिया गया है एब्सेंट कैंडिडेट को डीवी करवाने का, इसलिए उन्हें अब और कोई चांस नहीं मिलेगा और डीवी जिन्होंने नहीं करवाया है उन्हें एब्सेंट ही कंसिडर किया जाएगा। प्रोविजनल वालों का क्या होगा, तो जिनका डीवी था उनकी डीवी टीम ने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे और उनको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगा था तो उन्होंने सीनियर टीम के पास में रेफ़र किया था प्रोविजनल करके। तो बहुत सारे लोगों को कुछ एफिडेविट लगाने के साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, तो वो उन्हीं उसी टाइम ही सॉल्व करके उन्हें प्रोविजनल से बाहर कर दिया गया था। इसका मतलब जिनको प्रोविजनल किया गया था वो परमानेंट प्रोविजनल नहीं हुए थे, एफिडेविट देने के बाद में उन्हें पात्र घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी थी और उन डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए उन्हें 4-5 दिन का या 7 दिन का टाइम दिया गया था, और 4-5 दिन या 7 दिन बाद जब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिया होगा वहाँ पे, तो उन्होंने उसे प्रोविजनल से बाहर कर दिया गया होगा। फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही एग्ज़ाम डेट से बाद की है, एज कंप्लीट नहीं हुई हो, या कोई स्पोर्ट्स का या एमई का सर्टिफिकेट नहीं हो, या कोई भी तरीके के कूट रचित डॉक्यूमेंट अगर है तो उन्हें परमानेंट प्रोविजनल कर दिया गया होगा और उनका कोई भी तरह का सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। जिन भी लोगों को प्रोविजनल परमानेंटली किया गया होगा, तो जब विभाग डेटा को भेजेगा तो उसमें कौन से कैंडिडेट पात्र कर दिए गए हैं और कौन से प्रोविजनल है, इसका डेटा बोर्ड को दे देगा। इसके बाद बोर्ड उन्हें जब अपना रिज़ल्ट जारी करेगा तो उन प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी करेगा जिसमें लिखा होगा कि उन्हें किस रीज़न से प्रोविजनल किया गया है। तो विभाग के द्वारा वापस से चेक कर लिया जाएगा स्क्रूटनी में या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी तरह की कोई कमी रही है, या जिसे प्रोविजनल किया गया था उनका वो पात्र है या नहीं, या उन्हें परमानेंट प्रोविजनल करना है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीक में और ढंग से चेक कर लिया जाएगा, और किसी की कुछ कमी रहती है तो उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, या तो अगर उन्हें परमानेंट प्रोविजनल करना है तो विभाग अब बोर्ड को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरीके से विभाग पूरे डेटा को अच्छे से चेक करके फाइनलाइज करके बोर्ड को भेज देगा इस वीक में। इस वीक में डेटा के जाने के बाद अब सब कुछ बोर्ड पर डिपेंड करता है कि बोर्ड कितना जल्दी रिजल्ट को जारी करना चाहता है। बोर्ड चाहे तो ये डेटा को पहुंचने के 1-2 दिन में भी रिजल्ट को जारी कर सकता था, तो अब ये बोर्ड पे ही डिपेंड है। फिर भी इस वीक में तो रिजल्ट आएगा नहीं, नेक्स्ट वीक में भी फ्राइडे तक रिजल्ट आ सकता है, और अगर इस वीक में और नेक्स्ट वीक में नहीं भी आया तो भी 21 से 25 के बीच में रिज़ल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेटा को इस वीक में फाइनलाइज करके समझ लो मंडे तक भी भेज दिया जाता है, तो मंडे को डेटा को भेजने के बाद में बोर्ड उसी वीक में या उसके नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट मंडे को, 21 को मंडे है तो 21 से 25 के बीच में रिज़ल्ट को आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर बोर्ड जल्दी करना चाहता है रिज़ल्ट को, तो फिर वो नेक्स्ट वीक में डेटा जैसे ही उसके पास पहुंच जाएगा वो रिज़ल्ट को जारी कर सकता है। तो रिज़ल्ट को जारी करने के बाद में जॉइनिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बीच में दिवाली की वेकेशंस आ जाएगी। तो दिवाली की वेकेशन के बाद में जैसे ही वेकेशन ख़त्म होगी वैसे ही जॉइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है 10 नवंबर से पहले पहले जॉइनिंग करवा दी जाए। और जैसे कुछ दिन पहले जब आलोक राज जी का ट्वीट आया था कि दिवाली से पहले संगणक वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगर वो इस अकॉर्डिंग चलना चाहे और ज्वाइनिंग देना ही चाहे दिवाली से पहले पहले,
तब तो वो इस रिज़ल्ट को भी जल्दी जारी करेंगे और जॉइनिंग के प्रोसेस को भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो सके। फिर भी लास्ट आप मान सकते हो कि 10 नवंबर तक तो जॉइनिंग हो ही जाएगी। अब सबके मन में ये भी डाउट है कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कॉर्नर पर है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक बार कट ऑफ का सर्वे करने के लिए आप अपने मार्क्स कमेंट में बता देना। उस अकॉर्डिंग अब हमें ये पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके संगणक के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी उतनी मैंने आपको दे दी है। तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग 10 अक्टूबर तक लगभग ये डेटा विभाग बोर्ड को भेज देगा, और इसके बाद सब कुछ बोर्ड पर ही डिपेंड है कि वो कितना जल्दी रिज़ल्ट को जारी कर सकता है। अगर वो जल्दी जारी करना चाहता है तो नेक्स्ट वीक में भी रिज़ल्ट आ सकता है, और अगर बोर्ड थोड़ा लेट भी करता है रिज़ल्ट को तो भी 21 से 25 के बीच में तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। जो लोग संगणक से रिलेटेड है उन सबको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी अपने मार्क्स कमेंट में बता सके। थैंक यू।